गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह 5 बजे उठे हैं। ये प्लेस है नागा पर्वत व्यू होटल। अगर आप मैप्स पे भी देखें तो आपको नजर आएगी है। जंक्शन पे आती है जेंट्स करदू के। तो ये इधर का कुछ व्यूज़ है। नागा पर्वत का व्यू आता है यहाँ से, बिल्कुल सामने आपको नागा पर्वत शो होगी। और होटल बहुत एवरेज, लेकिन यहाँ पर अगर आप आए तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। और अगर ग्रुप के साथ आते हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। इधर टोटल 3 होटल हैं इस एरिया में। एक आपके सामने ये नागा पर्वत भी होटल है, जिधर अब्दुल्ला टाउनशिप कह सकते हैं। Yes. माना गुजर So we are here in Skagun. एक वो सामने होटल आपको नजर आएगा, उसी के साथ होटल है। तो अगर आप चिलास से चले हैं तो पहले यही जगह है जहाँ पर आप आगे सही से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे मूव करेंगे गिलगित। गिलगित से हमने नाश्ता करना है। नाश्ते के बाद हम स्ट्रेट टू द चाइना बॉर्डर। आपको नाइट स्टे की अगर बात करें इन होटल्स में, जिस तरह के नागा पर्वत व्यू होटल था, इट वाज क्वाइट एवरेज। अगर आप यहाँ पर आते हैं गिलगित के बाद, सबसे पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा, नागा पर्वत व्यू होटल। यहाँ पर हमारा नाइट स्टे ऑलमोस्ट हमें कॉस्ट किया था 2000 रुपये। 2000 रुपये हमने यहाँ पे नाइट स्टे का दिया, और उसके बाद जो हमने यहाँ रात को मील की थी वो भी तकरीबन हमारी 2100 की थी। यहाँ पर खाना थोड़ा एक्सपेंसिव था, बिकॉज यहाँ पर किलो का हिसाब नहीं होता। अगर आप चिकन लेते हैं तो वो एक पूरी मुर्गी का आपको कहते हैं कि आप ये पूरी मुर्गी ही खरीदें, उसके बाद आप यहाँ पर मील कर सकते हैं। तो हमने तकरीबन 2100 में अपनी नाइट मील की थी, और 2000 में हमने नाइट स्टे किया, और अगले दिन हम सुबह उठ के चल पड़े टुवर्ड्स द चाइना बॉर्डर। हमारा टारगेट यही था कि हम चाइना बॉर्डर पहुँच जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सके, बिकॉज 9-10 मुहर्रम की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मजलिसों का सामना करना पड़ा। रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट मिला, दैट वाज 3 माउंटेन व्यू पॉइंट, जहाँ पर 3 रेंजेस ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप आकर 10-15 मिनट स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सफ़र के मनाज़िर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। अगर बात करें तो लैंडस्केप में हमारी ज़्यादा वीडियोज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में इतना फ़र्क होता है जब आप एक वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का हम नेक्स्ट ब्लॉग में ख्याल रखेंगे। तो अपने सफ़र को हम आगे बढ़ाते गए टुवर्ड्स द चाइना बॉर्डर। तो ये हुंजा के रास्ते हैं जो कि ज़्यादातर क्राउडी नहीं होते, लेकिन इनका जो मैग्निफिसेंट व्यू है वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर हम पहुँचे, इसके बाद वो था गिलगित एंड करीमाबाद बाज़ार। यहाँ जाकर आपको अपनी रोज़मर्रा की अशिया, टूथब्रश अगर आपने लेना है, अपने टूर में जो भी चीज़ आपको हेल्प कर सकते हैं वो आपको यहाँ इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि ये भी एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर जाके हमने चाय वगैरह का सामान लिया और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखा टूवर्ड्स द चाइना बॉर्डर। अभी तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चाइना बॉर्डर जाना हमारे लिए इतना मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे हम सफ़र में आगे जाते रहे, हमारी उम्मीदें और बढ़ती रहीं कि हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन हमने अपने सफ़र में जब इतने ज़्यादा जलसे देखे, तो हमने रास्ते में डिसाइड किया कि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आज हम चाइना बॉर्डर जाएँ, थके हारें और अपने टूर को ख़राब करें। तो इसलिए हमने अपने टूर को एंड किया टुवर्ड्स द ऐताबाद लेक। तो अब स्टार्ट होती हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप की टनल्स। ऐताबाद लेक से पहले आपको ये टनल्स देखने को मिलती हैं। ऑलमोस्ट इन टनल्स की अगर लेंथ की बात करें तो हर टनल की एक अच्छी खासी लेंथ है। शुरू में आपको देखने को मिलेगा कि यार ये टनल्स तो छोटी छोटी सी हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही आप वो टनल के अंदर एंटर होते हैं तो वो टनल इटसेल्फ आपकी ट्रैवलिंग के 10 से 15 मिनट लेती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स इन माई ओपिनियन। वैसे मैंने उसको प्रॉपरली मैयर नहीं किया, लेकिन अगर आप मैयर करें तो ये 4 से 5 किलोमीटर तक मुझे लगता है कि टनल हो गई। तो जैसे ही 4 टनल ख़त्म होगी, आप सबके लिए उस टनल के बाद एक सरप्राइज़ है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को बंद मत कीजिएगा। जैसे ही आप इस टनल से बाहर आते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, एंड दैट व्यू इज़ ऑफ द ब्यूटीफुल, द वन एंड ओनली, द मैग्निफिसेंट ऐताबाद लेक। तो इन टनल्स में ज़रा ड्राइविंग आपको थोड़ी केयरफुल करनी पड़ती है, बिकॉज हर बंदा यहाँ पर ओवर स्पीड की ट्राई करता है। और हमारे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और हम तो उसके बाद काफ़ी शॉक हो गए कि हमारी बाइक की स्पीड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पर आर थी, और हमारे आगे एक वाइट कलर की गाड़ी ने ऑलमोस्ट स्पीड अपनी 20 to 40 रखी थी, बिकॉज ही वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ा। एंड आई पर्सनली एंड एवरी पाकिस्तानी थैंक्स चाइनीज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट टू द पाकिस्तान। इस टनल ने हमारा इतना सफ़र आसान कर दिया है कि जो सफ़र आपको पहाड़ों से कटिंग करते हुए 6-7 घंटे ले जाता था, वो आप सिर्फ 15 मिनट की मुसाफत पे है। तो जैसे ही आप ये टनल क्रॉस करेंगे, आपके राइट साइड पे होटल स्टार्ट हो जाएंगे, लक्सिस हुंजा एंड अदर होटल्स, जो कि ऐताबाद लेक के बिल्कुल सामने हैं।
ये था वो पॉइंट जिसकी मैंने आप सबको बात की कि हमारी बाइक 100 किलोमीटर से ऊपर थी और ये रीमियो वाले भाईजान खान साहब बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहे थे। तो हमें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा कि यार ओवर स्पीडिंग इज़ डेंजरस, तो उसको फिर हमने आगे अवॉइड किया। टनल्स में एक चीज़ का बहुत मज़ा आता है तो वो ख़तरनाक, लेकिन हर चीज़ का अपना ही एक चस होता है। इसमें जब आप लाइट्स ऑफ करके ऑन करते हैं ना, तो जो एक डार्कनेस आपको फील होती है, दैट इज़ ऑल्सो उसकी एक अलग ही वाइब है। तो जिस तरह अब नेक्स्ट टनल में तो हमने लाइट्स ऑन ही नहीं की बिकॉज हमें एक एग्जिट नज़र आ रहा था, तो ये भी बड़ा एक प्यारा व्यू आता है आपको। उसके बाद हमारे जो दोस्त हैं उस्मान भाई, उन्होंने कहा कि यार बड़ी देर हो गई उमर भाई, आपको बाइक चलाते हुए चले, हम भी थोड़ा मज़ा ले लें। तो होटल में सामान ड्रॉप करने के बाद उस्मान भाई ने बाइक चलाई टुवर्ड्स अताबाद लेक और फाइनली हम पहुंच गए टू द ब्यूटीफुल अताबाद लेक, जहां पर हमने अपना टाइम प्रॉपर डे हमने फिर इसी एक लेक को दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इस दिन का पूरे टूर में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। तो अब आप व्यूज़ एंजॉय करें। व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं? तो व्यूज़ आपने एंजॉय किए होंगे कोई कराक्रम हाईवे के, दैट वर वेरी नाइस। बट ड्यू टू मुहर्रम वी हैव टू कम अक्रॉस मेनी हर्डल्स इन द वे। हमें 3-4 जुलूस मिले जिसकी वजह से हमने अपने जो टूर है उसको थोड़ा सा डिले किया और हम चाइना बॉर्डर नहीं पहुंच पाए। तो ऑल्दो वी रीच टू द अनदर पॉइंट अताबाद लेक, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट एंड इट्स अ मस्ट चेकलिस्ट इन द हुंजा। तो अताबाद लेक की अगर आपसे थोड़ी हिस्ट्री शेयर करूं तो यहाँ पर अगर आप सर्दियों में ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली आपको यहाँ पर ये पूरी लेक फ्रोज़न मिलेगी। और फ्रोज़न लेक में जो इस लेक की ब्यूटी है वो एक डिफरेंट होगी। आपको जितने पहाड़ इस टाइम पर 3D नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे पहाड़ आपको स्नो कवर्ड मिलेंगे। और जो फ्रोज़न लेक है उसके ऊपर आइस स्केटिंग होती है। आइस स्केटिंग अगर पाकिस्तान में हमने इंजॉय करनी है तो आप अताबाद लेक आ सकते हैं। बाकी सेकंड अगर हम बात करें इस लेक को, अगर आप समर्स में विजिट करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन हुंजा। जैसे ही आपके साथ जो टनल शेयर करते ही आप जैसे ही एंटर होंगे आपके सामने आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा लेक्सस हुंजा का। लेक्सस हुंजा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ। इसमें आपको मैं अभी एरियल व्यू शेयर करूँगा उसका लेक्सस हुंजा का। लेकिन अगर आप देखें तो ये इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आप ये पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर आप जेट स्की कर सकते हैं। जेट स्की के अलावा यहाँ पर आप जिप लाइन भी ट्राई कर सकते हैं। और बोटिंग पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पर याट अवेलेबल है, तो जिसके रेट्स हैं अगर आप 5 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता है, इसमें आप जेट स्की अगर लेंगे तो डबल पे आपको 2000 कॉस्ट करेगा, सिंगल पे 1500 कॉस्ट करेगा। एंड जिप लाइन है, तो यहाँ से आपको सेकंड पॉइंट तक पहुँचाएगी। और जिप लाइन फर्स्ट रिकमेंड नहीं है बिकॉज नीचे पानी है और उस तरह का व्यू नहीं आता जो आप अबूसर टॉप पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं ना यहाँ पर जेट स्की को आपने ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर अगर आप जेट स्की में देखते हैं तो आपके साथ एक प्रॉपर गाइड होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं और आप बहुत इंजॉय करेंगे। सेकेंडली आई वुड रिकमेंड, हमने तो अपनी चीज़ें कैरी की हैं साथ, वी हैव आवर गैस सिलेंडर्स विद अस। सो हमने उसमें यहाँ आकर चाय बनाई, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ें हैं। यू कैन गेट अ मील इन राउंड अबाउट 1000 रुपीज़ पर पर्सन, तो उसमें आप टोटल इंजॉय कर सकते हैं। बाकी बात आती है स्टे की। अगर आप अताबाद लेक को इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ही स्टे करें। इधर जो रूम कॉस्ट है वो रेंज करती है फ्रॉम 4000 to 18,000। द लक्सिस हुंजा वो देयर। यहाँ पर जो मिनिमम आपका कैंप कॉस्ट है वो 22,000 से स्टार्ट होता है और 40,000 तक जाएगा। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, दैट्स अ वेरी गुड प्लेस। अगर आप इससे भी कम बजट में जाना चाहते हैं तो इधर से सिर्फ 3 से 4 मिनट ट्रैवल पे आगे काफ़ी ज़्यादा और अच्छे होटल्स हैं। एक यहाँ पर पसुकॉन व्यू होटल के नाम से है QTS, वो बहुत अच्छा होटल है। आई वुड रिकमेंड, मैं आपके साथ क्लिप्स भी शेयर करूँगा। उनकी फूड सर्विस भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात, जो बंदा वहाँ पर जो उसको ऑन करता है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन है। अताबाद और आप स्टे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर रह सकते हैं। इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल प्लेस ऑल्दो। तो इंशाल्लाह आज के लिए हमने टोटल अताबाद लेक को टाइम दिया है। इधर हमने कुकिंग की है। आपको हम अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं। ये माना डंगर जी एंड अब्दुल्ला टाउनशिप। उस्मान मास्टर गए हैं या आज रात के ब्लॉग में जब हम बैठ के अपने होटल से या हम करीमाबाद यहाँ पर जो एक लोकल बाज़ार है वो विज़िट करेंगे। टुमारोज़ प्लान इंशाल्लाह आपको
वीडियोस के साथ दिखाएंगे डे 3।